all. Hope all of you are well. प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्कशीट नंबर 21 10th क्लास के बच्चों के लिए, और जो इसमें हम कर रहे हैं समरूप त्रिभुज का इंट्रोडक्शन, सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर समरूप आकृतियां क्या होती हैं? दो आकृतियां प्यारे बच्चों तभी सिमिलर और समान होती हैं जब उनका आकार समान हो और उनकी माप एक जैसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि आप नीचे तस्वीरें देख रहे हो बच्चों, इसमें दो तस्वीरें हैं, एक थोड़ी छोटी है एक थोड़ी बड़ी है, लेकिन बच्चे एक जैसे हैं। तो ये आकृतियां कैसी हुई? समरूप हैं। ये आकार तो इनका समान है, लेकिन अगर हम इनको नापेंगे तो ये छोटे बड़े होंगे। इसी बात को हम समझते हैं प्यारे बच्चों एक त्रिभुज से। देखो दो त्रिभुज बने हुए हैं। अगर हम देखें तो त्रिभुज क्या है? एक तीन भुजाओं की बंद आकृति। इसमें तीन भुजाएं होती हैं बच्चों और तीन ही कोण होते हैं, ठीक है। और यदि उनके सभी संगत कोण का मतलब क्या होता है? अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये वाला कोण, इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये वाला कोण, और ये कोण है तो ये वाला कोण, ऐसे हम बोलते हैं संगत कोण। और सभी संगत भुजाएं, अब संगत भुजाओं से क्या मतलब है? ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं संगत कोण। अगर सभी कोण भुजा समान है तो ऐसे दो त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं, जो आकार में भी बराबर है, माप में भी बराबर है। यानी कि जब हम एक त्रिभुज को एक त्रिभुज के ऊपर रखें तो वो पूरा एक दूसरे को बराबर से ढक ले। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जब हम नई पेंसिल खरीद के लाते हैं, मान लीजिए नटराज की आप दो पेंसिल लाए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। आप अपनी मैथ्स की बुक देखिए बेटा, एनसीईआरटी की, दो बच्चों की बुक एक के ऊपर एक रख के देखो, ऊपर वाली बुक के नीचे नीचे वाली बुक नहीं दिखाई देती, क्योंकि आकृतियां कैसी हैं? समरूप आकृतियां हैं। समझ रहे हैं बच्चे? कॉन्ग्रुएंट, ये आकृतियां कैसी हैं? सर्वांगसम आकृतियां हैं। समरूप को अगर हम देखेंगे तो एक हम बड़ा स्केल लें, एक छोटा स्केल लें, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें, छोटे स्केल के नीचे बड़ा स्केल नजर आता है, लेकिन इसके कोणों की माप और ये एक दूसरे के समरूप हैं। ये आकार में एक जैसे हैं पर इनकी माप अलग अलग है। अब देखिए बेटा, एक और फिगर बनी हुई है, इससे आप समझ सकते हैं अच्छे से। दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका आकार एक जैसा हो और एक ही माप हो। जैसे ये दो झुमके एक के ऊपर एक रखें तो पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। जैसे आपकी नीचे बुक खुली हुई है, अगर आप बुक के पेजेस को नापें, एक के ऊपर एक पलट दें तो देखो नीचे वाला पेज आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों ये हुआ। अब हम देखते हैं दो समरूप त्रिभुज। सर्वांगसम समझ में आ गए, जो आकृति एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, माप और आकार दोनों में बराबर हो। समरूप त्रिभुज देखो, यहाँ दो त्रिभुज बने हुए हैं, इनके कोण तो बराबर हैं बच्चों, लेकिन भुजाओं की माप बराबर नहीं है, इनका अनुपात बराबर है। क्या बराबर है? इनका अनुपात बराबर है। अगर हम इस भुजा को इस भुजा से भाग करेंगे, इसके मान लो ये एक है, ये दो है, और ये दो है और ये चार है, तो 1/2 और 2/4, 1/2 ही आएगा। तो या फिर ये भी एक है और ये भी दो है, मतलब इसको इससे भाग करेंगे तो भी 1/2 आएगा, इसकी माप को इसकी माप से भाग करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। अगर ऐसा है, ये कौन बराबर है इसके, तो ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। समरूप त्रिभुज कब होते हैं? जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोणों के मान समान होते हैं। समझ आया बच्चे? चलिए अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आपके पास दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, त्रिभुज PQR एंड त्रिभुज ABC। देख रहे हैं बच्चों, एक सर्कल इतना बड़ा सुंदर सा बना हुआ है। अब बच्चों देखो कैसे हम इस नाप को लिखेंगे, ध्यान देना है आपको, कैसे लिखना है आपको। त्रिभुज के तीन कोण हैं, कोण A बराबर है कोण P, ठीक है, कोण B बराबर है कोण Q, कोण C बराबर है कोण R। तो अब आप ध्यान देंगे, अगर हमने, बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों,
कि अगर हमने यहाँ पे कोण ए लिया है तो यहाँ पे भुजा को भी हम साइड को भी ए से ही शुरू करेंगे और इसके नीचे वाली साइड को भी हम पहले पी से ही शुरू करेंगे, यानी कि ए बी बटे पी क्यू। समझ आ रहा है? क्योंकि ऐसे ही जब हमने यहाँ लिखा कोण बी बराबर क्यू, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो अभी हमने देखो क्या लिखा था, कोण बी भुजा बी सी बटे भुजा क्यू आर। ठीक है, ऐसे ही हम इसको लिखेंगे ए सी बटे पी आर। तो ये तरीका है कोण लिखने का और भुजा लिखने का। अब देखो, अगर मैं सिर्फ इसको ही देखूं तो कोण ए बराबर किसके है, दूसरे त्रिभुज में पी के है ना। कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पे दो नाम लिखे हैं तो कोण भी यहीं से निकल जाएंगे। कोण बी बराबर क्यू के दूसरे में, तीसरा कोण सी बराबर कोण आर के। इसको भी चेक कर लेते हैं। कोण ए बराबर पहले नंबर पे पी लिखा है पी के, कोण सी बराबर उसके नीचे क्या लिखा है आर के। तो ऐसे दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं और समरूपता का निशान होता है ये बेटा टेढ़ा एस। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं, जिसे हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। समझ आ गया बच्चों सबको? चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं कि क्या है। अब एक ये देखिए, अभी आपको कुछ फिगर दिखाई दी हुई है। अब इनमें हमें बताइए कि क्या आपको नजर आ रहा है। फिगर नजर आ रही है बेटा सारी आपको? चलिए बताइए कौन से त्रिभुज, कौन से फिगर सर्वांग सम है। पहला देखिए कैसे हैं, क्या एक पैर दूसरे पैर को ढक लेगा? बिल्कुल। तो ये कैसे हैं? सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, इसको देखिए ये कैसे हैं बच्चों, एक छोटी और एक बड़ी, लेकिन आकृति एक जैसी है। तो कैसे हो गई है कैसे हो गई है समरूप। फूल देखो, एक छोटा है एक बड़ा, ये भी कैसे हो गए समरूप। पिरामिड देखो बेटा कितने सुंदर लग रहे हैं ना, एक, लेकिन ये सब छोटे बड़े हैं, देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं पर इनकी माप अलग अलग है। तो ये तीनों आकृतियां समरूप है और ये कहलाती है सर्वांग सम। इसको हम बोल देते हैं कॉन्ग्रेंट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सिमिलर। ओके, समझ आ गया बच्चों? चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें। आगे हमें दिया हुआ है बच्चों, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्न में से समरूप षटभुज पहचानिए। कौन से षटभुज समरूप हैं? नजर आ रहे हैं? पहले दो तो मुझे एक जैसे नहीं लग रहे है ना, ये लंबा ज्यादा लग रहा है, ये लंबा कम है, और चौड़ा भी थोड़ा ज्यादा है, ये चौड़ा कम है। तो ये समरूप हमें पहचाने, ये समरूप नहीं है। लेकिन ये दोनों आकृतियां एक जैसी लग रही हैं तो ये समरूप हैं। तो हम इसको लिख देंगे समरूप। कौन कौन से समरूप हैं? सी और डी। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है बच्चों दो त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप है। समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम अनुपात का फार्मूला लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। तो ये आपने लिख दिया ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। मान रख दिया सबका। और इसको जब हम तिरछी गुना करेंगे, सबसे पहले हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आए, 2 से भाग करके, 2 6 12 2 9 18, और ये कट सकता था। अब हमने इसकी तिरछी गुना कर दी। पी क्यू हमें निकालना था तो पी क्यू हम ऊपर ले गए, तो 7 गुना 9 और ये 6 नीचे आ गया 12, काट के आपका आंसर आ गया 10 बटे 5। ये सब आप जानते हैं करना बेटा, अपने आप से करेंगे इसको। और ऐसे ही ये दिया है बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। जब हम इसकी पहले इसको लोएस्ट फॉर्म मान रख दिया हमने इसका, फिर हमने इसकी तिरछी गुना कर दी और क्यू का मान आ गया आपका 15। तो ऐसे था ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं थोड़े से। सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त कैसे कहलाते हैं? सर्वांग सम। अगर वृत्त आकार और माप दोनों में बराबर हो
तो आकृति कैसी हो जाती है बेटा, सर्वांग सम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वांग सम, ठीक है। और दूसरा क्या है, सभी वर्ग। सभी वर्ग कैसे होते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये कैसे होते हैं, सिमिलर। सभी वर्ग आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर यानी कि समरूप, ठीक है। और सभी डैश त्रिभुज समरूप हैं। कौन से त्रिभुज समरूप हैं, इक्विलैटरल, ठीक है। कौन से त्रिभुज समरूप है, इक्विलैटरल। त्रिभुज के दो अलग अलग निम्न के दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियां आप ढूंढ सकते हैं। मैंने बीच में भी बहुत सारे आपको उदाहरण दिए, खुद सोच करके इनको लिखिए, ठीक है। बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो समझ आती है, हेल्पफुल लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, थैंक यू।